हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस दोनों हमारे पास सेल डिवीजन है, ठीक है, और इनके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, मेन डिफरेंस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है माइटोसिस। माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल दो सेल के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। और मियोसिस हमारे पास है, ये भी एक सेल डिवीजन है, इसमें एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होते हैं। अब पेरेंट सेल क्या होते हैं, डॉटर सेल क्या होते हैं? जो पुराने सेल होते हैं वो हमारे पास पेरेंट सेल कहलाते हैं, और जो नए सेल बनते हैं ना उनको हम कहते हैं डॉटर सेल, ठीक है। सो माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। जैसे आपको नजर भी आ रहा है, ये एक पेरेंट सेल है, दो डॉटर सेल है, ठीक है। सो वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। मियोसिस हमारे पास वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू फोर डॉटर सेल। सो मियोसिस आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल। जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये एक पेरेंट सेल है और ये चार हमारे पास क्या बने हैं, डॉटर सेल बने हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास डिफरेंस है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट। मतलब जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होंगे उतने ही डॉटर सेल के अंदर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन सेल लिया है, क्योंकि ह्यूमन इंसान के एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो आपको पेरेंट सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं और डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। तो सेकेंड हमारे पास डिफरेंस है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कॉन्स्टेंट। मियोसिस के अंदर हमारे पास है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। आपको डायग्राम के अंदर क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 46 है और डॉटर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हाफ इन डॉटर सेल, ठीक है। जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं डॉटर सेल के अंदर उसके बनिस्बत आधे होते हैं। थर्ड हमारे पास डिफरेंस है कि हमारे पास यहाँ इट टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल। मतलब सोमेटिक सेल जो बॉडी सेल होते हैं, एनिमल की बॉडी में या इंसानों की बॉडी में टू टाइप सेल्स होते हैं, एक सेल कहलाते हैं जर्म सेल्स और एक कहलाते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल बॉडी सेल को कहते हैं, जैसे हमारे पास स्किन सेल्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास जो है ना न्यूरॉन वगैरह हैं, ठीक है, या हमारे पास जो है ना मसल सेल्स हैं। तो आपने याद रखना है कि इट टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल और बॉडी सेल, एंड इट टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स के अंदर होते हैं, और स्पोर मदर सेल्स। जर्म सेल्स एनिमल की बॉडी में होते हैं जो डिवाइड होने के बाद गैमीट्स बनाते हैं, जैसे कि स्पर्म और एग, ठीक है। और स्पोर मदर सेल प्लांट की बॉडी में होते हैं और ये डिवाइड होने के बाद बनाते हैं स्पोर्स। तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो हमारे पास माइटोसिस है ये सोमेटिक सेल के अंदर होता है प्रोसेस, या बॉडी सेल के अंदर होता है, और जो मियोसिस है ये जर्म सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। फोर्थ और लास्ट हमारे पास डिफरेंस है वो है कि क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। ये क्रॉसिंग ओवर क्या है ये, और इसमें आपने याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर इज फाउंड या क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आते हैं एक दूसरे के करीब, एक पैटर्नल क्रोमोसोम कहलाता है और एक मैटरनल क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। पैटर्नल वो क्रोमोसोम होता है जो फादर से आता है और मैटरनल वो क्रोमोसोम होता है जो मदर से आता है। आप इसमें देख रहे हैं कि दो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ये वर्टिकली इस तरह आते हैं और ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और ये अटैचमेंट को हम कहते हैं, ये जो अटैचमेंट का जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं क्याजमेटा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है, मतलब ये जो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस, ये जो प्रोसेस है। और ये जो पॉइंट है जिस पे क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं क्याजमेटा। और इस पॉइंट पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को जीन एक्सचेंज करते हैं। मतलब जो यूँ मान लो कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल है, तो इनके बीच में जीन एक्सचेंज होते हैं जिससे आगे नई नई वैरायटी जो है ना पैदा होती है। मतलब जो जानदारों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें डिफरेंट फिर कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होते, आपको दोनों क्रोमोसोम अलग नजर आ रहे हैं। तो आपने 14 पॉइंट ये याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर एब्सेंट होगा और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, या यहाँ पर आप ये लिख सकते हो क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट या क्रॉसिंग ओवर फाउंड। तो ये चार हमारे पास मेन डिफरेंस है। इनके अलावा एक डिफरेंस और भी है कि मतलब जो माइटोसिस है इनको फर्दर फेजेस के अंदर नहीं डिवाइड किया जाता। माइटोसिस का सिंगल फेज होता है और जो मियोसिस है इनको फर्दर दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिनको हम कहते हैं फेज 1 और फेज 2, यानी कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। आपको फिर रिवाइज करवाता चलूँ कि माइटोसिस 1 सेल डिवाइड टू टू डॉटर सेल्स और मियोसिस 1 पेरेंट सेल डिवाइड टू 4 डॉटर सेल, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तीसरा डिफरेंस यह है कि टेक्स प्लेस सोमेटिक सेल और बॉडी सेल।
यहाँ पर आपने लिखना है कि टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स और स्पोर मदर सेल। चौथा डिफरेंस हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट, और यहाँ पर क्या होगा क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट।